Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about unit number 6.2 of Context and Account subject. Context and Account subject का यूनिट नंबर 6.2 को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जिसमें यह डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, तो टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में कि कितने तरह के स्पेसिफिकेशन होते हैं और उनको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो टोटल 4 टाइप के स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू योर जेओटी सिलेबस। तो उसमें जो फर्स्ट वन है ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, नेक्स्ट है डिटेल स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड लास्ट वन इज मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो ये 4 तरह के स्पेसिफिकेशन है जो आपको इसमें पढ़ने हैं। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं किसको क्या कहते हैं। देखिए, स्पेसिफिकेशन का मतलब हुआ कि किसी भी मटेरियल हो या फिर कोई भी आइटम हो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ही स्पेसिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ताकि कम जानकारी में, कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी आपको दिया जा सके, वही क्या कहलाता है स्पेसिफिकेशन। और किसी भी चीज़ का स्पेसिफिकेशन बताता है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है और उसके क्या यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो सब फर्स्ट वन इज पहला ही है ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, मतलब द जनरल स्पेसिफिकेशन यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोजेक्ट के एस्टिमेटिंग के लिए जनरल स्पेसिफिकेशन को ही ब्रीफ स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। द स्पेसिफिकेशन विच गिव्स द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क, यानी कि जैसे अगर सीमेंट है तो सीमेंट के बारे में ब्रीफ स्पेसिफिकेशन क्या हो सकता है कि सीमेंट का ग्रेड कौन सा है, 33 है, 43 है, 53 है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा। ठीक है, इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद कितने दिन बाद इसको मिनिमम डेज की आवश्यकता होती है क्यूरिंग की। तो ये सब इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया और यही इसका क्या कहलाएगा स्पेसिफिकेशन होगा। और सीमेंट का टाइप्स कौन है, तो यही टाइप का, और जो बैग में कंटेन किया गया उसका वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो ये सब चीज़ों को वहाँ पर मेंशन किया रहता है। ठीक है, तो द स्पेसिफिकेशन गिव्स द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ स्पेसिफाइंग मटेरियल, क्वांटिटीज, प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स एंड गिव्स जनरल आइडिया अबाउट द होल वर्क। ठीक है, अगर किसी वर्क के बारे में स्पेसिफाई कर रहे हैं तो तो वर्क के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि पूरे काम का क्या स्पेसिफिकेशन है। जैसे अगर वॉल बनाना है तो वॉल का हाइट कितना होना चाहिए, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, उस पर प्लास्टर होगा कि नहीं होगा। तो ये टोटल जो जनरल आइडिया है तो यही कहलाते हैं इसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, मटेरियल का, आइटम का, वर्क का, यानी कि कोई भी आइटम का स्पेसिफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेल स्पेसिफिकेशन, द स्पेसिफिकेशन इन विच डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन हो उसको कहेंगे हम लोग डिटेल स्पेसिफिकेशन। डिटेल मतलब क्या कि प्रोसीजर ऑफ वर्कमैनशिप टू बी अडॉप्टेड, नेचर एंड क्लास ऑफ वर्क इज मेंशन। मतलब अगर किसी वर्क का स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे हमने दीवार वाला एग्जांपल बताया, तो दीवार किसके द्वारा बनाया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, मतलब डिटेल स्पेसिफिकेशन हो, मतलब कोई भी चीज़ उसमें छूटे नहीं। इसके लिए कॉस्ट कितना आएगा वो भी अगर मेंशन है तो वो उस स्पेसिफिकेशन को कहा जाएगा डिटेल। अगर किसी चीज़ के बारे में ब्रीफ जानकारी दी गई है, शॉर्ट जानकारी दी गई है, तो वो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, और जिसके बारे में डिटेल रूप में बताया गया है उसको कहेंगे डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो ये दोनों चीज़ थे इसमें। ठीक है, अगला है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, मतलब ये कि डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर वेरियस वर्क आर ड्रॉन अप बाय एन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मतलब जो डिटेल स्पेसिफिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया वही क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है। मतलब जैसे हम लोग एसआई कोड पढ़ते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड, आईएस कोड पढ़ते हैं। ठीक है, आईएस कोड पढ़ते हैं ना, इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब ये इंडियन स्टैंडर्ड को क्यों माना गया, क्योंकि ये भारत सरकार के जो संगठन होते हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है। तो इसीलिए हम इनको क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं कि हर जगह यही अप्लाई होंगे। तो जो डिटेल स्पेसिफिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, जो फिक्स किए जाते हैं, वही कहलाएगा क्या, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब एक मानक हो जाता है जिसे सब लोग मानते हैं, पूरे इंडिया में एक ही चीज़ अप्लाई होगा। जैसे सीमेंट को अगर हम केजी में मेंशन करते हैं तो हर जगह केजी में ही मेंशन होगा, कहीं बीएल लीटर में मेंशन नहीं होगा। जो सीमेंट का बैग आता है 50 केजी का, वो हर जगह को 50 केजी का ही मिलेगा। ये स्टैंडर्ड सेट है। तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वही कहलाएगा हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। एंड दीज स्पेसिफिकेशन आर प्रिंटेड एंड यूज्ड एज स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, वो प्रिंटेड होते हैं,
Hence, most of the item in work are made to be standard specification. मोस्ट ऑफ द आइटम ऑफ वर्क जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन में होते हैं, ठीक है। अगला है लास्ट वन, मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन। दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा स्पेसिफिकेशन जिसमें प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे स्ट्रेंथ, थिकनेस, डेप्थ, इलास्टिसिटी, केमिकल कंपोजिशन, सभी ये मेंशन हो तो उसको कहेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन कहेंगे उसको, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन कहेंगे किसको, कि किसी प्रोडक्ट का केमिकल कंपोजिशन, उसका स्ट्रेंथ, थिकनेस, डेप्थ, इलास्टिसिटी, ये सभी चीज़ें मेंशन होती है तो उसको मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 4 स्पेसिफिकेशन थे। ब्रीफ, जिस आइटम के बारे में ब्रीफ जानकारी दी गई हो, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन। डिटेल जानकारी दी गई हो, उसका प्रोसीजर ऑफ वर्कमैनशिप, प्रोसीजर ऑफ अकरेंस, किस तरह से काम किया जाएगा, नेचर, इस सब के बारे में अगर जानकारी दी गई है तो कहलाएगा डिटेल स्पेसिफिकेशन। डिटेल स्पेसिफिकेशन ही अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा अगर बनाया जाता है, प्रिंटेड फॉर्म में आता है तो उसको कहेंगे हम लोग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। और मैन्युफैक्चरर वो स्पेसिफिकेशन होगा जिसमें प्रोडक्ट के बारे में उसका कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रेंथ, थिकनेस, डेप्थ, इलास्टिसिटी, ये सभी अगर चीज़ें मेंशन होती है तब इसको कहेंगे मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।